हेलो दोस्तों, आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल आइडियल अप्रोच में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ फार्मूला बताया था। उस फार्मूला को आप उम्मीद करते हैं याद कर लिए होंगे, क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा। एक फार्मूले बेस्ड सॉल्यूशन होगी और एक बिना फार्मूला का। तो उम्मीद करते हैं आप उस फार्मूला को याद कर लिए होंगे, क्योंकि अगर आप याद नहीं किए होंगे तो एक भी क्वेश्चन फार्मूला से नहीं बनेगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन फार्मूला से ही बनाना है। और विदाउट फार्मूला भी बनाएंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन में फार्मूला यूज होगा अगर फार्मूला बेस्ड सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो अगर आप याद नहीं किए हैं तो ये वीडियो आप नहीं देखें, पहले फार्मूला को आप याद कर लें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखने आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक वस्तु 750 रुपया में खरीदी गई। ठीक है, एक वस्तु 750 रुपया में खरीदी गई। ठीक है, और जूम कर देते हैं। तथा 825 रुपया में बेच दी गई। ठीक है, ये देखिए एक चीज़ बता रहे हैं आपको कि कहीं पे रुपया नंबर के बाद लिखा हुआ है और कहीं पे नंबर के पहले। जैसे यहाँ पे देखिए ये 750, तो 750 ऐसे करके 750 ऐसे रुपया लिखा हुआ है, बाद में ये रुपया लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो है पहले रुपया लिखा गया है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी 825 रुपया ही पड़ेंगे, इसको भी 750 रुपया ही पड़ेंगे। बस अंतर ये है कि ये वाला जो है पुराने ज़माने में यूज होता था, अब नए ज़माने में ये रुपया का जो सिंबल होता है ये यूज होता है। ठीक है, कहीं भी आप देखिएगा रुपया को अब ऐसे करके लिखा जाता है। ठीक है, सब कोई अपना अपना करेंसी का कुछ सिंबल बनाए हुए। जैसे डॉलर है तो डॉलर का भी इस तरह से रहता है सिंबल। तो हमारे इंडिया वाले भी सोचा कि हम अपना भी रुपया का कोई सिंबल बनाते हैं, तो उन्होंने ऐसा बनाया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो कहीं भी उस तरह का लिखा हुआ रहे, कभी कभी वैसे रहेगा, कभी कभी वैसे रहेगा, नया वाला, कभी कभी पुराना वाला ढंग के रुपया का सिंबल लिखा रहेगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो यहाँ है कि एक वस्तु मतलब कोई भी सामान, ठीक है, 750 रुपया में ख़रीदा और 825 रुपया में बेच दिया। यानी बेचा ज़्यादा में, ख़रीदा इतना में, लेकिन बेचा इससे ज़्यादा। तो ये आप बताइए कि उसको फ़ायदा हुआ होगा या हानि हुआ होगा, उसको नुकसान हुआ होगा या फ़ायदा हुआ होगा, ये आप बताइए। तो अगर हम कोई भी चीज़ कम दाम में ख़रीदे और बेचे ज़्यादा दाम में, तो उनको फ़ायदा हुआ ना। वही पूछ रहा है तो कितना लाभ हुआ यानी कितना फ़ायदा हुआ। तो कितना लाभ हुआ ये हमको निकाल लेना है। तो कितना लाभ हुआ हम लिखेंगे, लाभ क्योंकि निकाल रहे हैं तो लिखेंगे लाभ बराबर। ठीक है, लाभ बराबर क्या करेंगे, जितना हम बेचे 825 में, ठीक है, और जितना हम ख़रीदे उसको हम घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि हमको कितना का फ़ायदा हुआ। ठीक है, 75 रुपया का फ़ायदा हुआ। ठीक, तो चलिए ये रुपया आप यहाँ लिख दें, लिखना पड़ेगा, क्योंकि रुपया आपको लिखना पड़ेगा। सिर्फ 75 लिखने से नहीं ना पता चलेगा कि ये रुपया है या सिर्फ एक नंबर है। ठीक है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया। ये तो कोई भी अगर कोई भी किसी को भी, कोई अनपढ़ लोगों को भी अगर बोलेंगे तो वो बता देगा कि इतना का फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो अगर इसी को हम फार्मूला के तरीके से बनाया जाए, फार्मूला का यूज करके, तो कैसे बनाएंगे। तो
इसको हम फार्मूला से बनाते हैं। तो फार्मूला से बनाने के लिए आपको देखना होगा कि आपके पास क्या क्या दिया गया है। दिया गया क्या था, खरीदा हुआ मूल्य, ठीक है। कितना में खरीदा था, 750 में, 750 में ही खरीदा था ना, हाँ। और बेचा कितना में था, 825 में, ये आप जानते हैं। चलिए अब इसको ऐसे नहीं, ये आपको बस ध्यान रखिए कितना में बेचा कितना में खरीदा। तो आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है क्वेश्चन में उसको पहले लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, पहले दिया है बेचा गया, खरीदा गया मूल्य, तो खरीदा गया मूल्य को कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया गया, क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 750, ठीक। उसके बाद आपको बेचा गया मूल्य दिया गया है, यानी कि कितना में बेचा, तो उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना में बेचा भाई, 825। ये तो ऐसे पहले लिखना है, जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में वो आपको, तो जो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया है उसको आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि लाभ कितना हुआ, तो लिखिए ऐसे करके। जो पूछा जाता है ना उसको आप ऐसे लिख के इक्वल का साइन दे के ये क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए ऐसे, ठीक है। तो ये देख के कोई भी किसी को भी क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उससे समझ जाएगा कि क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, और ये क्वेश्चन मार्क का मतलब हुआ। तो और ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ रहेगा तो इसका मतलब माना जाता है कि आपको जिसके सामने मतलब क्वेश्चन मार्क लिखा गया है वो आपको पता करना है, यानी कि लाभ के सामने ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसका मतलब हमको लाभ निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, अब उसको जो क्वेश्चन बता रहे थे इतना, ये जो बताए इसको अभी छोड़िए, इतना आपको समझाने के बाद अब हम दूसरा चीज़ पूछते हैं। लाभ का क्या क्या फॉर्मूला था, ये आप बताइए। जो हम लाभ का फॉर्मूला याद किए वो क्या था, लाभ का फॉर्मूला क्या था प्रॉफिट का, कि विक्रय मूल्य, ठीक है, घटाव क्रय मूल्य, ठीक है। ये था फॉर्मूला। और भी कोई फार्मूला था लाभ का, वो परसेंटेज वाला था, यही था। तो ये फार्मूला अब हम इसी फार्मूला पे बैठा देंगे, ठीक है। तो इसको आपको हम फार्मूला सिर्फ लिख के बताए, चलिए अब बनाते हैं, यहीं आते हैं। तो इतना हम लिख दिए, अब हमको निकालना क्या है, लाभ। तो पहले क्या करेंगे, जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ हमको विक्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है, तो जो दिया गया है वो हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ बराबर लिखिए, विक्रय मूल्य कितना है, पहले विक्रय मूल्य है फॉर्मूला में 825 है, तो 825 लिखिए, माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 750 है, 750 लिखिए। फॉर्मूला से बना रहे हैं, अब इसको हम घटाएंगे तो हमारा 75 रुपये, 75 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। फार्मूला से ऐसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, एक आदमी ने एक गाय 275 रुपया में खरीद कर 330 में बेच डाला, यानी कि खरीदा कम में बेचा ज़्यादा में, तो फ़ायदा हुआ, ठीक है। ये तो अब यहाँ तक के इन्फॉर्मेशन से हम ये बता सकते हैं किसी को कि खरीदा 275 में और बेचा 330 में, तो इसका मतलब ये है कि उसको फ़ायदा हुआ क्योंकि ज़्यादा में बेचा। ये यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन।
उसके बाद कहता है उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए गौर फरमाइएगा, यहाँ क्या कह रहा है, कितना लाभ हुआ, ये नहीं पूछ रहा है जैसे यहाँ पूछा था कितना लाभ हुआ, यहाँ पूछ रहा है कितना प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो किसी का भी प्रतिशत निकालना होता है तो उसका हम पहले क्या करते हैं, रियल वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, रियल वैल्यू निकालते हैं, तो रियल वैल्यू यानी कि लाभ कितना हुआ, लाभ बराबर, ठीक है, लाभ कितना में ख़रीदा कितना में बेचा, यानी कि 330 में बेचा था यानी ज़्यादा में बेचा, और इतना में ख़रीदा था तो फ़ायदा हुआ, कितना में फ़ायदा हुआ, 330 में हम इसको घटा देंगे 275 को, 330 में हम 275 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि हमको कितना लाभ हुआ। अब 10 में से 5 घटा 5, और ये रहा 12 में से 7 घटा 5, 55 रुपीज़, 55 रुपीज़, ये लाभ हुआ। अब इसी लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर, तो आप फॉर्मूला याद करके याद किए थे कि लाभ का प्रतिशत निकालें या हानि का प्रतिशत निकालें, हर हाल में नीचे जो रहेगा वो क्रय मूल्य ही रहेगा। ये फॉर्मूला में भी लिखा हुआ था। हालांकि ऐसे आप खुद से समझ सकते हैं कि जिसका प्रतिशत निकालना होता है उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे किसको देते हैं, मान लीजिए ये 55 रुपया लाभ है तो इसका मतलब ये ज़्यादा हुआ, किससे ज़्यादा हुआ, इससे ज़्यादा हो गया, तो जिससे ज़्यादा होता है उसी को तो हम लिखते हैं। तो दोनों तरह से आप समझ सकते हैं, एक तो फॉर्मूला में दिया गया है और ये, तो इसको काटेंगे तो हम इसको किससे काटें, हाँ हम 11 से काट रहे हैं, 11 से 5 बार में, ये हमारा कटा 2 5 25 बार में, फिर 5 से ये 5 बार में, ठीक, 5 से ये 20 बार में, तो कट गया क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा था, 100 से गुना किए तो यह प्रतिशत हमको लिखना पड़ेगा, तो यह 20%। ठीक है, अब बनाते हैं हम प्योर फार्मूला बेस्ड। ठीक है, मतलब अगर आप देखिए दो तरह से हम क्यों बता रहे हैं, अगर आप क्लास की तैयारी कर रहे हैं, किसी क्लास का पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको फार्मूला बेस्ड बनाना चाहिए ऐसे करके, ठीक है, लिख के। और अगर आप किसी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है, तो आपको फार्मूला का यूज करके नहीं बनाना है, क्योंकि उसमें फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको बिना फार्मूला का मेथड अपनाना है, विदाउट फार्मूला आपको बनाना है। ठीक है, तो लिखते हैं क्या क्या भाई, पहले दिया था क्रय मूल्य, अब हम क्रय मूल्य को सीपी बोलते जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ लिखते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे इसको हम हटा देंगे, ये ब्रैकेट में यहाँ लिख के हम बता देते हैं सीपी। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य को कहते हैं सीपी। कॉस्ट प्राइस कितना है, 275 रुपया। ठीक है, उसके बाद दिया है विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, तो ये दिया है 330 रुपीज़, 330। ठीक है, ये दिया, और पूछ क्या रहा है, लाभ यानी प्रॉफिट पूछ रहा है। ठीक है, हमको प्रॉफिट पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है उसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले फार्मूला लिखते हैं। पहले हमको फार्मूला नहीं, लाभ नहीं पूछा, प्रतिशत लाभ पूछा है, प्रतिशत लाभ पूछा है ना, प्रतिशत लाभ पूछा है। तो प्रतिशत लाभ पूछने के लिए हमको पहले लिंक निकालने के लिए पहले हमारे पास लाभ होना चाहिए, प्रतिशत लाभ, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, फार्मूला
लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ये होता है फॉर्मूला प्रतिशत लाभ का। तो इसके लिए हमको हमारे पास ये लाभ रहेगा तभी तो निकाल पाएंगे। क्रय मूल्य तो है हमारे पास लेकिन ये लाभ नहीं है, तो ये लाभ हमको पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो लाभ निकालना पड़ेगा। तो हम क्योंकि फार्मूला बेस्ड बना रहे हैं तो हमको हमेशा फार्मूला लिख के ही कुछ भी निकालना है। तो लाभ का फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य, डायरेक्ट लिखते हैं SP माइनस CP। इसमें क्या है, जल्दी लिखा जाता है, जल्दी भी होता है। तो SP कितना है 330 घटाओ CP कितना है 275 ही है ना, हाँ 275। क्वेश्चन में कितना है 275 ही है। अब इसको हम घटाएंगे, घटाने के बाद 10 में से 5 गया 5, 55 रुपीज़। ठीक है, अब इसका हम प्रतिशत निकालते हैं। इसी लाभ का हमको लाभ प्रतिशत निकालना है क्योंकि हमको प्रतिशत लाभ पूछा है। तो प्रतिशत लाभ पूछा है तो पहले प्रतिशत लाभ का आप क्या करें, फार्मूला लिखें। क्या होता है इसका फार्मूला, लाभ इंटू 100 बाय क्रय मूल्य, ये होता है। तो अब हम क्या करेंगे, लाभ हमको निकल गया, लाभ कितना है हमारे पास, ये 55 रुपीज़ लाभ है। तो लाभ के जगह पे लाभ हम लिख देते हैं, लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था हमारा 275। किसको कहते हैं क्रय मूल्य, खरीदा गया मूल्य, मतलब 275 में खरीदा था। अब इसको आप काट दीजिए, वैसे ही काट रहे हैं, 11 से काट दिए, 11 से हम काट दिए 25 बार में, इसको काट दिए 5 बार में, 5 से ये 5 बार में, 5 से ये 20 बार में। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 20%, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है ये है, क्या कह रहा है, तीसरा नंबर, एक वस्तु 625 रुपीज़ यानी कि 625 रुपया में ख़रीदी गई। एक वस्तु 625 रुपया में ख़रीदी गई। ठीक है, आगे, तथा 15% लाभ पर बेची गई, 15% लाभ पर बेची गई तो विक्रय मूल्य निकालिए। ठीक है, तो विक्रय मूल्य निकालिए। तो हम दो तरह से बताते हैं, पहले फार्मूला में मतलब एक फार्मूला मेथड से बनाते हैं और एक विदाउट फार्मूला बनाते हैं। तो आपको बताएं कि फार्मूला यूज करके अगर बनाते हैं तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो ज़्यादा जटिल हो जाता है। फार्मूला से हमारा हिसाब और भी जटिल बन जाता है। तो फार्मूला का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, अगर किसी क्लास का बुक आप पढ़ रहे हैं, मतलब कहने का मतलब किसी क्लास में आप पढ़ते हैं 6 में 7 में 8 में, तो वहाँ पढ़ते हैं और इसलिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको फार्मूला से बनाना चाहिए। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं यानी नवोदय, सैनिक, रेलवे, बैंकिंग, इसका तैयारी करते हैं तो आपको फार्मूला का यूज नहीं करना है। अब सवाल उठता है क्यों, क्योंकि फार्मूला का यूज़ करके हम बनाते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है और बिना फार्मूला का हम बनाते हैं तो जल्दी ही बनता है। ठीक है, देखिए आपको फ़र्क दिख रहा होगा कि फार्मूला में हमको क्या क्या ऐसे फार्मूला भी लिखना पड़ता है। हालांकि यहाँ भी देखिए आप, यहाँ पे ज़्यादा फ़र्क आपको पता चलेगा कि बिना फार्मूला से बनाते हैं तो कितना जल्दी बनता है। तो देखिए क्या दिया गया है, ख़रीदा गया मूल्य, ठीक है, और 15% लाभ पर बेचा। एक चीज़ और बताइए, आपको बताए थे कोई भी चीज़ कुछ भी अपने आप में 100% होता है। अगर ये क्रय मूल्य है, ख़रीदा गया मूल्य,
आपको हम बस पूरा समझा रहे हैं। क्रय मूल्य है 625 रुपया है ना। तो ये क्रय मूल्य जो है इतना में खरीदा, ये क्रय मूल्य अपने आप में 100% हुआ या नहीं? 100% हुआ। और बेचता है लाभ पर, 15% लाभ पर बेचता है, 15% लाभ पर बेचता है, ठीक है, यानी ज़्यादा में बेचता है। तो खरीदा था 100 में, यहाँ हम करते हैं इसको, यहाँ 625 है ना, और यहाँ बनाते हैं क्या है कि क्रय मूल्य था, यहाँ हम लिख के एक बार CP अब लिखते हैं, क्रय मूल्य अब नहीं लिखेंगे, CP लिखेंगे। CP का मतलब ही क्रय मूल्य होता है, आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, ये सब चीज़ हालांकि बता दिए हैं। 625 और हमको प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट यानी कि लाभ बराबर कितना दिया था, 15%। हमको 15% दिया है, 15% दिया। कहाँ गया, चलो ठीक है, यहाँ इतना छोटा हो गया। प्रॉफिट था 15%, ये था। तो हमको निकालना क्या है, निकालने के लिए कह रहा है SP निकालने के क्या कह रहा है। हालांकि इतना चीज़ आप लिखते हैं तो आपको कंफर्म रहता है कि आपके पास क्या क्या ये दिया गया। तो लेकिन कंपटीशन का या नवोदय सैनिक का तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लॉस होगा। हम बस समझाने के लिए ये सब कर रहे हैं। जब आप समझ जाइएगा, आप हमको एक टाइम आएगा कि आपको हम पूरा शॉर्ट में लेके चलेंगे। तो ये अपने आप, इसका अगर परसेंटेज वैल्यू पूछा जाए तो ये 100% हुआ। क्यों? क्योंकि कोई भी अपने आप में जितना है वो अपने आप में 100% होता है। अब इसका कहेंगे परसेंटेज वैल्यू तो कितना है, तो आप कहिए कि इसका परसेंटेज वैल्यू कैसे हो सकता है, ये तो खुद परसेंटेज वैल्यू है ही उसके पास, तो इसका वैल्यू रियल वैल्यू हम निकाल सकते हैं, परसेंटेज तो है ही। अच्छा, अब एक चीज़, अब मान लीजिए कि 625 रुपया में ख़रीदा और 700 रुपया 5 रुपया ज़्यादा में बेचा, 5 रुपया प्रॉफिट में बेचा। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया, इसको 5 रुपया ज़्यादा में बेचा, तो यानी कि कितना में बेचा था, वो 630 में बेचा। ये करते हैं, यानी कि ये जो प्रॉफिट है वो जोड़ देते हैं, तब ना हमको पता चलता है कितना में बेचा, तब हमको ये SP पता चल जाता है, यही SP हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ भी कि 100% में ख़रीदा, जैसे यहाँ पे पहले ये लेते हैं, इसको अभी हम काटते हैं, इसको हम एग्जांपल खुद से दिए हैं, इसको हटाते हैं। जैसे हम यहाँ पे 625 रुपया में क्या किया, ख़रीदा, यहाँ देते हैं 625 रुपया में ख़रीदा, और यहाँ दिया है कि 15% 15% प्रॉफिट में वो बेचा, यानी कि 15% ज़्यादा में बेचा होगा। ख़रीदा कितना में लेकिन बेचा 15% ज़्यादा में, तो हमको बेचा कितना में ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 15% लाभ पर बेचा, तब यानी कि इसमें हम 15% जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना में हम बेचे, है कि नहीं। लेकिन सवाल होता है क्या ये दोनों ऐड होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये परसेंट वाला वैल्यू है, ये रियल वाला वैल्यू है, दोनों दो जाती है, तो ये दोनों आपस में नहीं ऐड हो सकता। हाँ, भले हम क्या कर सकते हैं, ये जो है ये 625 जो है रियल वैल्यू है, तो इसका परसेंट लिख के तो भले ऐड कर सकते हैं, इसको यहाँ पे 100% तो लिख सकते हैं, तो दोनों परसेंट वाला जाती हो गया।
तो अब हम ये हो जाएगा 115%। हाँ, यानी ये हो गया SP, ठीक है, ये SP हो गया, है ना। तो अब बनाते हैं सही तरीक़ा से, कैसे अब बनाते हैं सही तरीक़ा से, कैसे बनाना है ये तो समझाने के लिए इतना ऐसे किए, आपको बनाना कैसे है देखिए। हमको क्या है, SP हो जाएगा, SP बराबर हो जाएगा 100% प्लस 15%, होगा या नहीं, क्योंकि इतना में ख़रीदा था, 100% में ख़रीदा था और बेचा 15% ज़्यादा में, तो यानी कि इसको ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना में टोटल बेचा था। तो इसको ऐड करते हैं तो आता है 115%, ठीक है, 150%। ये SP निकल गया, SP ही पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे, देखिए 100% क्या हो गया CP, चूँकि 100% इज इक्वल टू 100% एक CP हो गया ना, तो ये भी CP है और ये भी CP है कि नहीं। बस फ़र्क यही है कि ये परसेंटेज में है और ये रियल वैल्यू में। तो क्या है, वो दोनों आपस में हम उसके सामने वो लिख देते हैं। 100% का को रिप्रेजेंट कर रहा है 625 रुपया, ठीक है, 100% का जो वैल्यू है 625 है। तो हमको पूछ रहा है, इसी का तो वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि SP ही तो पूछ रहा है, तो हम उसका SP निकाल लेंगे 115%। अच्छा, एक चीज़ और, चलिए आप कहते हैं कि एक का न पहले निकालेंगे, तो एक का भी निकालेंगे तो भी वही बात है। आप 100% यहाँ नीचे लिखिएगा, एक में कम में रुपया होगा, तो फिर अब हमको 115 रुपया 115% का में ज़्यादा रुपया होगा, तो ज़्यादा में क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं, उसके बाद जो काटेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये चीज़ नहीं लिखेंगे, इसमें मेरा टाइम लॉस होगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर सिर्फ डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, ये लिखते हैं, तो ये तो बटे यहाँ पे लिखा ही जाएगा, है ना, वो तो काम साथ ही साथ हो ही जाएगा। तो हम ये चीज़ अब नहीं लिखेंगे, ठीक है, समझाने के लिए आपको हम लिख दिए। तो ऐसा नहीं समझिए कि 1 यूनिट का निकाला नहीं तो कैसे ये निकाल लिया, तो नहीं, 1 यूनिट का निकाला हुआ है, बल्कि वो हम लिखे नहीं हैं। तो हम डायरेक्ट 115% का वैल्यू निकालेंगे, तो 625 बटे 100% इंटू 115%, तो परसेंट कट गया, ठीक है। अब ये 25 से कट रहा है, 25 से 25 बार में कट रहा है, ये 4 बार में कट रहा है, और कोई कट रहा नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो इसको हम गुना करेंगे। पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो है कि किस फॉर्म में है, मतलब आंसर डेसिमल में है या पूर्णांक। हालांकि आप अपने डेसिमल में देखिए, यहाँ पे डेसिमल है, तो हम देख के हम डेसिमल बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम तो आपको बता रहे हैं ना, तो हम टाइम लॉस क्यों करें, हम इसको डेसिमल में डायरेक्ट बनाते हैं। ये हो गया, तो इसको गुना करेंगे, ये ऊपर गुना 25 और 115 गुना करेंगे, 25 से आप गुना कर लीजिएगा, तो हो गया 12, 25 और 12, 5 2 7, 2 1 3 और 37 के साथ बाकी 3, 25 3 28, इतना हो गया 2875 रुपया। यानी 115% का जो वैल्यू है 2800, नहीं सॉरी, नीचे 4 कौन लिखेगा, नीचे 4 बचा हुआ है ना, ठीक है, ये हो गया इतना रुपया। अब इसी का हम डेसिमल निकालेंगे। डेसिमल निकालने के लिए आप निकालने का आपको पता है, तो 7 बार में, फिर 1 बार में, उसके बाद 8 बार में 0.5, इतना रुपीस। यहाँ पे आप 0 दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है, क्यों, लेकिन जब रुपया वाला बात रहे, डेसिमल अगर कोई भी रुपया लिखा हुआ रहा डेसिमल फॉर्म में, तो अगर उसके बगल में मतलब डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था और उसके बाद कोई भी डिजिट नहीं था, तो अपने मन से 1 0 बैठा दीजिए आप, ये सही रहेगा, क्योंकि उसका मतलब हो जाएगा 50 पैसा, ठीक है। तो 718 रुपया 50 पैसा, इतना हो गया हमारा आंसर।
देखते हैं। हमको फिर फॉर्मूला बेस्ड बनाना है, ये तो बिना फॉर्मूला का बना है। 7 5 है, भाग लगाने में कुछ गलती किए हैं क्या, देख लेते हैं। 7 5 है हमारा, 5 0 है। 7 बार में 4 से 7 बार में, फिर 1 बार में 3 5, उसके बाद 8 बार में 8 बार में तो हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, सॉरी 3 हो जाएगा ना। हाँ गलती हुआ है, 0.3 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, इतना रुपया। ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया बिना फार्मूला, विदाउट फार्मूला हम बनाए। अब हम विथ फार्मूला बनाते हैं, यानी कि फार्मूला बेस्ड बनाते हैं। तो क्या क्या दिया गया है, CP दिया हुआ है। CP बराबर कितना था, 625 रुपया, 625 रुपया। मॉडर्न वाला ही लिखते हैं, ठीक रहेगा। 625, ठीक है। 625, उसके बाद प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 15%। हमको पूछ रहा है SP पूछ रहा है। तो भैया SP का आपको कौन कौन सा फॉर्मूला पता है, देखिए। SP बराबर आपको होता है CP प्लस प्रॉफिट। आप याद करवाएं हैं, भले ये हम इंग्लिश में लिख रहे हैं। ये होता है, एक और भी होता है SP का फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है वो हम लिखते हैं। एक होता है यही होता है क्या, हाँ एक और होता है CP माइनस लॉस, ये भी होता है, ठीक है। ये 2 फार्मूला है SP का, ठीक है। SP का 2 फार्मूला है। तो आपको देखना होगा कि इसमें से कौन सा फार्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई किया जाएगा। क्या अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमको क्या क्या होना चाहिए, CP होना चाहिए, तो CP तो है हमारे पास, और लॉस भी होना चाहिए, तो लॉस तो लेकिन है नहीं, है तो प्रॉफिट, है ना। तो ये तो ऐसे ही कट गया, ये नहीं यूज होगा। अब है कि इसमें देखते हैं, हमारे पास तो CP है, हाँ CP है। ये प्रॉफिट है हमारे पास। आप इसका जवाब दीजिए, क्या इस क्वेश्चन में, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें प्रॉफिट है। यहाँ देखिए, यहाँ हम लिख दें CP है, हाँ प्रॉफिट है हमारे पास, ये बताइए क्या हमारे पास प्रॉफिट है। तो जवाब ये है कि हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं दिया गया, प्रॉफिट का रियल वैल्यू नहीं दिया गया, वो परसेंटेज में दिया गया। तो क्वेश्चन में तो फॉर्मूला में अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमको प्रॉफिट परसेंट यहाँ साथ में लिखा हुआ था, तब ना हम ये टोटल हम इसके जगह पे 15% लिख देते। लेकिन यहाँ तो सिर्फ प्रॉफिट लिखा है, तो इसका मतलब सिर्फ प्रॉफिट लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे रियल वैल्यू वाला प्रॉफिट लिखना था। तो रियल वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो यानी कि ये भी फार्मूला कट गया, ये यूज नहीं होगा, ठीक है। अब एक और फार्मूला है, क्या है, SP बराबर, तो ये तो हम समझा रहे हैं फार्मूला यूज़ करने के लिए, हालांकि आपको समझना होगा कौन सा फार्मूला यूज होगा, तो डायरेक्ट उसको अप्लाई करना है, ऐसे लिख के नहीं। तो ये हम समझा रहे हैं शुरू में। तो SP बराबर होता है CP इंटू, या फिर यहाँ पे गुना दे भी दें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि गुना ना दें या दें फिर भी यहाँ पे गुना ही कहलाएगा, ठीक है। तो हो जाता है 1 प्लस लाभ बटे 100, ये होता है। एक और SP का फॉर्मूला है CP इंटू 1 माइनस लॉस बाय 100, ये दो फार्मूला है। तो इस 2 फार्मूला से में कौन सा यूज होगा, हाँ यहाँ देखिए हम गुना नहीं दिए है ना,
दें या ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर में कुछ भी दिया रहता है तो उसके बीच में गुना ही माना जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? मुझे लगता है आप समझ गए होंगे ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉस दिया हुआ है, तो लॉस तो हमारे पास है नहीं, है ना, ये तो किसी भी कीमत में नहीं होगा। अब ये फॉर्मूला, ये क्या, ये फॉर्मूला यूज होगा? आपको ये है कि यहाँ तो लाभ दिया हुआ है लेकिन प्रतिशत में नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में तो लाभ प्रतिशत में दिया है, यानी कि 15% दिया है, तो ये तो रियल वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ लाभ है, यहाँ पे लाभ प्रतिशत रहता तब ना। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे प्रतिशत का भी वैल्यू लिखा है। क्यों? क्योंकि ये इसमें जो प्रतिशत था उसको हटा के ही तो नीचे 100 लिखा गया है, उसी के बदले में तो नीचे 100 लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला सूट होगा यहाँ पे, तो इस फॉर्मूला का यूज हम करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इतना हम समझाने के लिए किए, हालांकि इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये स्टार्टिंग था तो हमने बताया। ठीक है, तो हम बनाते हैं यहाँ पे, यहीं बनाते हैं एसपी का वो फार्मूला लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट में है तो हम परसेंट वाला फार्मूला बटे वाला होता है, तो सीपी फार्मूला लिखेंगे, सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। प्रॉफिट को आप शॉर्ट में पी सिर्फ लिखिएगा। ठीक है, पी बाय 100, ये फॉर्मूला लिख लिए। अब हम बैठाएंगे सीपी कितना है हमारे पास, सीपी है 625, 625, तो यहाँ लिखेंगे 625। ठीक, क्योंकि पहले सीपी था तो सीपी लिख दिए। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, नहीं समझे तो आप हमसे फ़ोन करके कैसे भी पूछें। उसके बाद प्रॉफिट है 15%, तो यहाँ पे सिर्फ 15 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि परसेंट के बदले में तो नीचे 100 दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा। अब इसको आप बनाइए, कैसे बनाना ये तो आप जानते हैं कि पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होता है, ब्रैकेट के अंदर का काम आप करिए, उसके बाद बनते चला जाएगा। देखिए ना, जो भी चीज़ हम पहले वीडियो में बताएं वो सब यूज हो रहा है यहाँ पे। अगर आप पिछली वीडियो नहीं पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, कटेगा तो काट सकते हैं इसको, इस दोनों को भी काट सकते हैं। ठीक है, हम नहीं काटते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बताए हैं कि अगर नीचे 100 रहता है ना तो काटना, अगर नहीं काटिएगा तो आपको बहुत आसानी से बनेगा। तो ये हो जाएगा, ये ऐसे तो आपको ऐसे बता देते हैं कि इस तरह से भी प्लस 15। ठीक है, तो 625 गुना 115 बटे 100, इसको आप काटेंगे तो किससे कट रहा है, इसको 25 से 25 बार में कटा, ये 4 बार में कटा। अब नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर गुना, हाँ ये आप कर लीजिएगा। तो ऊपर ऊपर गुना आप कर भी देते हैं। 2800 कितना था, 75 था ना, गुना करके आया था, तो उस मेथड से देख लेते हैं, उस मेथड से बताए 2875। हाँ, 2875 बटे 4, और इसको आप डेसिमल में चेंज कीजिएगा। तो डेसिमल में अगर चेंज करते हैं तो आप कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, हम क्या कहे थे कि अगर डेसिमल में है आंसर, हम जानते हैं कि ऑप्शन डेसिमल में है, और नीचे अगर 1 पर 0 वाला कुछ भी है, यानी कि 1 पर 0 मतलब 10 है, 100 है, 1000 है, तो हम उसको नहीं काटेंगे। ठीक है, नहीं काटेंगे, तो हमको डेसिमल में बदलने के लिए आसान हो जाएगा। खैर काट दिए, चलिए फिर भी। तो ये यहाँ पे हमको ऐसे अगर करते हैं 625 इंटू 115 बटे 100 नहीं काटते हैं, तो ये तो हालांकि वो रूल के मुताबिक चलेंगे तो फिर भी यहाँ पे हमको टफ़ हो जाएगा। क्यों टफ़ हो जाएगा? क्योंकि ये अगर काटते नहीं हैं तो ये 625 और 115 इसको गुना करने हमको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बड़ा गुना है, ये बड़ा संख्या का गुना है। तो हमको इस कंडीशन में और भी अगर अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि जो स्मार्ट रहेगा वो अपना दिमाग लगाएगा। देखो क्या दिमाग लगाना है,
हमको ना वहीं पे सारा मामला रफा दफा हो जाता है। इतना जो कुछ किए ना, इसको हम करना ही नहीं था। देखिए कैसे हम जल्दी करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आंसर डेसिमल में है। तो आंसर डेसिमल में है तो हम डायरेक्ट डेसिमल में बदलते चले जाते हैं। तो 1 प्लस इसको हम डेसिमल में डायरेक्ट बदल सकते हैं, नीचे 100 है तो बताए थे जितना जीरो उतना अंक के बाद डेसिमल बैठता है। तो 0.15 दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद डेसिमल बैठेगा, ये हो गया। अब इसको ऐड करेंगे, देखिए फटाफट मुंह पे ही हो रहा है, कहीं भी लिखने की ज़रूरत नहीं, गुना। इसको ऐड करेंगे तो 1.15, ठीक है। तो फिर भी उतने बात हो गया, इसको गुना करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब कुल मिला के आपको समझ में आ गया, तो आप इसको गुना कीजिएगा, आंसर उतना ही आना है, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं, टाइम लॉस हो जाएगा ज़्यादा, आपका ये काम है करने का। हम बस एक जो अप्रोच है वो बताएं। अगला ये क्या है, करा एक व्यापारी को व्यापारी किसको कहते हैं, जो बिजनेस करता है ना, जो इंसान, उस इंसान को व्यापारी बोलते हैं, ठीक है। तो एक व्यापारी को 720 रुपया में कुछ सामान बेचने से 25% लाभ होता है, ठीक है। एक कोई व्यापारी था, वो 720 रुपया में बेचा, ठीक है। तो एक व्यापारी को 720 रुपया में कुछ सामान बेचने से 25% लाभ होता है। तो लागत मूल्य निकालिए। लागत मूल्य किसको कहते हैं, क्रय मूल्य को। ये हम बताए हैं आपको। लागत मतलब कितना रुपया उसका लगा था उस सामान को खरीदने में। बेचा तो ठीक है, लेकिन वो खरीदा भी होगा। क्रय मूल्य यानी ये सीपी हो गया, ठीक है। तो सीपी पूछ रहा है, तो हम पहले बिना फॉर्मूला का बनाते हैं, ठीक। तो 100% का वैल्यू दिया हो गया है, यानी कि पहले सीपी लिख देते हैं। हमारे पास दिया क्या क्या है वो लिख लीजिए आप, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। स्टार्टिंग में आप ये सब लिख दीजिए कि क्या क्या दिया गया है। अभी जब तक आप पूरी तरह से एक्सपर्ट ना हो जाते हैं तो आप ये लिखिए कि क्या क्या दिया है। सीपी बराबर दिया है नहीं सॉरी सीपी तो पूछ ही रहा है। बेचा गया मूल्य दिया गया है ना, यानी एसपी दिया गया है। बेचा गया मूल्य है 720 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया है प्रॉफिट दिया गया है। प्रॉफिट को अब हम सिर्फ पी लिखेंगे। प्रॉफिट दिया है 25%, ठीक है। हमको निकालना है सीपी। ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब इसको हमको कैसे बनाना है, तो कोई भी होता है, ये ध्यान रखिए, सीपी जो है ना हमेशा 100% ही होता है। इसका वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू, ये ध्यान रखिएगा। सीपी हमेशा 100% ही होता है, ठीक है। क्यों 100% हमेशा होता है, इसका जवाब ये है क्योंकि हम सीपी की बात करें तो इसका मतलब खरीदने वाला मूल्य हो गया। उसके बाद बेचते हैं तो प्रॉफिट और लॉस होगा, यानी स्टार्टिंग वाला ये कुछ भी हमारा है। हमारे पास कुछ भी स्टार्टिंग वाला यही वैल्यू होता है। सबसे स्टार्ट में पहले यही होता है, हम कुछ पहले खरीदते हैं उसके बाद बेचते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में है, तो क्योंकि वो स्टार्ट है तो ये सब की माँ हुई। तो वो जो स्टार्टिंग जो होता है ना, कुछ भी जो स्टार्टिंग होता है, इनिशियल जिसको बोलते हैं, वो 100% ही होता है हमेशा। आप कुछ भी किए तो वो 100% है। वो उसमें घटा तो उतना परसेंट घटा, उसमें बढ़ा तो उतना परसेंट बढ़ा, ठीक है। इसी में बढ़ना या घटना होता है। तो जैसे ये हो गया, तो ये सीपी था 100%, बेचा लाभ पर बेचा, है ना, बोला ना 25% का लाभ हुआ, तो इसका मतलब वो ज़्यादा में बेचा। तो इसी 100% में कितना परसेंट, कुछ परसेंट है जो कि ज़्यादा में बेचा। कितना परसेंट ज़्यादा में बेचा, 25% ज़्यादा में बेचा, यानी कि ये 125% में बेचा होगा। यानी कि 100% में खरीदा, 25% ज़्यादा में बेचा, तो इसका मतलब 125% में बेचा था वो। सिर्फ ये परसेंटेज वैल्यू की बात कर रहे हैं।
हालांकि बेचा तो है वो 720 रुपया में, है ना। यानी इसका मतलब आप समझे कुछ, ये परसेंट वैल्यू है, ये रियल वैल्यू है, ठीक है। बेचा है इतना में, परसेंटेज में अगर पूछा जाए कि कितना में बेचा है तो 125% में बेचा है। अगर रियल वैल्यू में पूछा जाए कि कितना में बेचा है तो 720 रुपये में बेचा है। तो यही हो गया हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और इसी के आधार पे हम सीपी निकाल लेंगे। देखिए कैसे, इसको मिटाते हैं। देखिए क्या दिया गया, चूँकि 125%, क्योंकि 100% हो गया सीपी, 25% ज़्यादा में बेचा था तो यानी कि ये हो गया सीपी परसेंटेज। इसका वैल्यू है कितना, 125% का वैल्यू है 720 रुपया, ठीक है। तो इसलिए हमको किसका वैल्यू निकालना है, यानी किसका हमको वैल्यू, ये सीपी का हमको वैल्यू निकालना है, 100% का वैल्यू। 100% का वैल्यू निकाल लेंगे तो 100% लिख के अब हो गया 720 बटे 125%। 125% यहाँ लिखते हैं गुना 100%, ठीक। अब परसेंट कट गया, ठीक है। और ये हमारा 25 से कट रहा है 4 बार में, और ये हो गया 5 बार में। 25 से ये दोनों कट रहा है, ये इसी 5 से ये कट रहा है, 1 4 5, ठीक है। अब ऊपर हम गुना करते हैं, 5 चौक 20, मन ही मन गुना करें, पहले इसको गुना करें, 5 और 4 5 चौक 20, तो 2 हो गया, तो 4 चौक 16 2 18 8, बाकी 1 4 1 5, 580 रुपया। यानी कि वो ख़रीदा था 580 रुपया में और बेचा 720 रुपया में, है ना। ये यहाँ देखिए बेचा, एसपी हो गया 720 रुपया, और ख़रीदा कितना में, वो 580 रुपये। यानी कि सीपी का वैल्यू हमने निकाल लिया। सीपी पूछ रहा था, सीपी का वैल्यू निकाल लिया। देखिए आंसर कितना है, 576 रुपये। बार बार गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, 4 यहाँ 4 होगा ना, यहाँ 4 होगा, 1 2 है, तो ये 1 बार में, ये 4 बार में, फिर आपको 4 बार में ही होगा। यहाँ गुना करने में गलती किए हैं, तो 4 चौक 16 4 चौक 16 1 17 और 4 1 5, 576 रुपये हो गया हमारा आंसर। यही हो गया। हमको 100% का वैल्यू पूछा है, 100% का मतलब सीपी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सीपी जो होता है हमेशा 100% ही होता है, ठीक है। चलिए इसको अब हम बनाते हैं फॉर्मूला बेस्ड। तो फॉर्मूला में इसमें क्या क्या दिया गया है, हमारे पास एसपी दिया गया, एसपी इज़ इक्वल टू 720 रुपीज़। उसके बाद प्रॉफिट दिया है 25% और निकालना है हमको सीपी। तो हमको परसेंटेज वाला सीपी हमको जैसे ही, क्योंकि प्रॉफिट हमको परसेंटेज में दिया है तो हमको बटे वाला जो होता है ना फॉर्मूला, वो आपको अप्लाई करना है। सीपी इज इक्वल टू होता है एसपी बटे 1 प्लस प्रॉफिट बाय 100। और भी होता है सीपी का फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, आप दिमाग लगाइएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो हमसे पूछना है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो जैसे जैसे है वैसे वैसे आप लिखें। क्या है भैया, एसपी ऊपर में है तो एसपी है 720 लिख दिए, बटे नीचे है 1, फिर प्लस, उसके बाद पी दिया है। पी मतलब प्रॉफिट है 25%, परसेंट के बदले में ही नीचे 100 है तो ये 100, यानी कि जैसे है वैसे लिख दिया, ठीक है। ये हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर का काम पहले करते हैं। 720 बटे क्या है, इसको करेंगे काट देते हैं। अगर कट भी रहा है तो काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं। 5 चौक 20 यानी कि 1/4 हो गया। छोड़िए काटे क्यों, एक ही बार सारा काम कर लेंगे, काटने में टाइम वेस्ट, वहाँ पे जो करेंगे हम एक ही बार में हम कर सकते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे।
एलसीएम आया 100, ठीक है। उसके बाद इससे करेंगे तो ये ऊपर जाएगा 100 + 25, ये आ गया नीचे, ठीक है। फिर आगे हम क्या करेंगे, 725 बटे इसको ऐड करेंगे तो 125, और इसमें बटे है 100, ठीक है। तो याद रखिए, अगर बटे कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, और उसके नीचे अगर कोई फ्रैक्शन है, यानी कि ये हो गया, है ना, ये नंबर था, इसके नीचे ये एक फ्रैक्शन है, यानी कि बटे में ये पूरा डिनोमिनेटर है ना। तो इस कंडीशन में आपको ये बनाने में क्या करना है, दो बात है। क्या है, बटे का मतलब भाग होता है, यानी ये नीचे भाग में है, यानी कि हमारे पास हो गया 725, जैसे रुकिए, 725 भाग, बटे मतलब भाग, तो हम भाग में अगर लिख दें तो हमारा ये जो जटिलता है, ये कॉम्प्लिकेशन इतना है, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब हल्का हो गया, है ना, पूरा ये भाग में है। अब इसको तो बनाने हम जानते हैं, कैसे बनाएंगे, 725 भाग के बदले में गुना, और ये पलट जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे, कटेगा तो काट देंगे, कटेगा तो काट देते हैं। तो 725 है कि 720 है, 720 हम बार बार 725 लिख रहे हैं, यहाँ 720 है, 20 है, ठीक है, यहाँ भी 20 है। आप काटते हैं, 25 से ये 4 बार में, ये 5 बार में, ये इसी 5 से ये कट रहा है, 2 1 4 4, ठीक है। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई आएगा, 144, और 4 में मल्टीप्लाई आएगा, 4 चौक 16, 4 16 1 17, 4 1 5, इतना रुपया हो गया, ठीक है। यानी कि क्रय मूल्य का ये वैल्यू हो गया, निकल गया, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, ये फॉर्मूलाज हुआ, ठीक है। फॉर्मूलाज देखिए कितना लंबा चौड़ा बन रहा है, लेकिन फिर भी आपको दोनों सीखना है, ठीक है। सीखना दोनों है, दोनों की जानकारी होना है, क्योंकि सब लोग आपको फार्मूला से ही जानता है, और फार्मूला से ही आपको पूछेगा। आप विदाउट फार्मूला बनाइएगा तो कितना को समझ में ही नहीं आएगा, अरे आपको तो बनाने ही नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसे बोल देगा। तो आपको दोनों सीखा रहना चाहिए। चलिए ये बताते हैं, 5वां नंबर क्या है, एक गाय को, ठीक है, एक गाय को 300 रुपया में बेचने से 16.2/3% की हानि होती है, ठीक है, 16.2/3% की हानि होती है। हाँ, तो एक गाय को 300 रुपया में बेचने पर, 300 रुपया में बेचता है तो उसको हानि होता है, कितना हानि होता है, 16 होल 2/3%, ठीक है, यानी कि 16.2/3% का हानि होता है। तो लागत मूल्य निकाल, यानी कि सीपी पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास है क्या क्या एक चीज़, पहले वो लिख लेते हैं। बेचा हो गया मूल्य है, यानी एसपी है हमारे पास, पहले एसपी हो गया 300 रुपीज़। फिर हमारे पास लॉस हो गया, लॉस को एल लिखेंगे, यानी लॉस मतलब हानि, 16.2/3%, ठीक है। और अब पूछ रहा है सीपी, सीपी का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको हमको बनाना है। तो कैसे बनेगा, पहले बिना फार्मूला का बनाते हैं, ठीक है, बिना फार्मूला का बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन पीछे बता चुके हैं। तो पहले हम मान लेते हैं ये हमारे पास नहीं है, क्वेश्चन को अभी हटाते हैं, ये हमारे पास नहीं है। हम यहाँ लिखते हैं 10%, यानी कि हमारे पास लॉस है 10%, इसको भी हम हटाते हैं, ठीक है, समझाने के लिए हम कुछ कर रहे हैं। 10% हमारे पास लॉस है। तो आप देखिए सीपी अपने आप में 100% होता है, ठीक। तो और लॉस हुआ तो यानी कि इसका मतलब वो कम में बेचा होगा तभी तो लॉस हुआ होगा। मान लीजिए हम खरीदे कोई भी चीज़ 10 रुपया में और बेच दिए 7 रुपया में,
यानी कम में बेचे, तो इसका मतलब हम घटा सह के बेचे ना, हमको लॉस हो गया ना, हमको फ़ायदा तो हुआ नहीं। कम में बेच दिए, मेरा पैसा ज़्यादा चला गया और आया कम, है ना। तो ज़्यादा ये 100% सीपी होता है, इसमें से कितना कम बेचा, 10% कम बेचा, है ना। तो यानी कि कितना में बेच दिया, परसेंटेज वैल्यू की बात कर रहे हैं तो वो 90% में बेच दिया, ठीक है, 90% में बेच दिया, इसका मतलब ये हुआ, ये तो समझ के रहे होंगे। तो बेचा 90% में, यहाँ परसेंट की अगर बात करें तो कितना परसेंट में बेचा है, 90% में। अगर रियल वैल्यू की बात करें कितना में बेचा है, तो क्वेश्चन में दिया गया है 300 रुपया में बेचा है। तो इस यानी कि इस 300 रुपया का परसेंट वैल्यू हो गया 90%, है ना। तो इस 90% पूछ रहा है रुपया, हमारा रियल वैल्यू पूछ रहा है, परसेंट नहीं पूछ रहा है, रियल वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको लास्ट में लिखेंगे, है ना। तो इसे हमारा ये बेस बन गया। तो ये इतना कुछ करने की ज़रूरत था नहीं हमारे पास, क्योंकि हम 10% को आराम से घटा सकते हैं 100% में, तो 90% आएगा। तो चूँकि हमारा रियल वैल्यू पूछ रहा है, तो हमको जो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है क्या है, 90% इज इक्वल टू ₹300, ठीक, 300 रुपया के बराबर में। तो हमको सीपी निकालना है, यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% इज इक्वल टू 300 बाय 90% इंटू 100%, ठीक है। अब इसको काटेंगे, परसेंट कट गया, उसके बाद ये जो है 1 0 कट गया, ये 3 से दोनों कट रहा है, ये 3 बार में, ये 10 बार में। अब कोई नहीं कट रहा है, अब कोई नहीं कट रहा है, तो हो गया, ऊपर ऊपर गुना करेंगे 1000/3। और इसको अब हम अब देखते हैं आंसर डेसिमल में है या पूर्णांक में है। तो देखते हैं, नहीं आंसर अभी कहाँ, अभी हम ये तो अपना क्वेश्चन दिए हैं ना, ये क्वेश्चन तो हम खुद बनाए हैं। तो इतना हो गया, इतना रुपया हो गया, ठीक है। इसको आप आप पूर्णांक में बदलिए या डेसिमल में, जो भी आंसर रहेगा उस मुताबिक हम करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने क्या किया, ये जो 10% है, ये जो 10% था उसको हम 100% में घटा दिए, तब ना तो 90% आया। लेकिन यहाँ पे हमको क्वेश्चन में हमको ये 10% नहीं दिया, बल्कि फ्रैक्शन में वो दे दिया है। तब हम क्या करेंगे, तब हम घटाएंगे ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे 10% था ना, तो हमारा लेकिन रियल क्वेश्चन में तो हमको 16.2/3% दे दिया है ना। तो ये पहले हम 10% दिए थे, तो उसको हम 100% में घटाए तो 90% आ गया, तो है ना। तो उसी तरह से हम अगर 100% में फिर से हम ये परसेंट अगर घटाएँ 16.2/3%, तो हमको ज़्यादा टाइम लगेगा, हाँ, तो ये ज़्यादा जटिल हो जाएगा। तो ये करना हमारा ये क्या है कि स्मार्टनेस नहीं हुआ, ये बेवकूफ़ी होगी कि अगर हम ऐसे करके बनाएंगे तो, क्योंकि टाइम होगा लगेगा, ठीक है। तो हमको वो अप्रोच अपनाते हैं कंपटीशन में कि जिससे हमारा टाइम कम बचे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर ये जो लॉस है वो फ्रैक्शन में दे दिया है, तो आपको कैसे बनाना है, ठीक है। दिया है यहाँ पे 16.2/3%, ये दिया है, ठीक है। ये पूरा ठीक से मिटा देते हैं। एसपी दिया है 720 रुपये, लॉस दिया है 720 का 300 रुपया, 300 रुपये, ठीक है। और हमारा लॉस दिया है 16.2/3%, पूछ रहा है लागत मूल्य यानी कि सीपी पूछ रहा है, ठीक है, सीपी पूछ रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि हम विदाउट फॉर्मूला भी बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस जो
परसेंट जो अगर फ्रैक्शन में है ना तो उससे हम खेलेंगे कुछ भी। क्या भाई, क्या दिया है 16.2/3%, और इसका वैल्यू क्या होता है आपको याद करवाएं। कुछ भी आपको बोलते हैं आप वो करते जाएं, क्योंकि हम ऐसे ही आपको नहीं बोल रहे हैं टाइम लॉस करने के लिए, क्योंकि उसका यूज होता है। तो इसको हम याद करवाए थे परसेंटेज के चैप्टर में, तो आप याद किए होंगे तो आपको पता होगा। तो आपको अभी भी बता रहे हैं, आप याद कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अभी ही याद कर लें, क्यों? क्योंकि याद करिएगा तो यूज होगा उसका, तो और भी याद होगा। ठीक है, तो हम जो कह रहे हैं वो करिए। चलिए, तो हमारा ये हो गया। हमको क्या कह रहा है कि इतना परसेंट का लॉस हुआ है, इतना परसेंट का क्या हो गया, लॉस हुआ है। ठीक है, तो आपको बताए थे कि इसका इतना परसेंट ये ऊपर वाला होता है। ठीक है, यानी हम पूछेंगे कि 6 का 16.2/3% कितना होगा, तो ये 1 होगा। ठीक है, तो हम ना इमेजिनरी यानी मान के चलते हैं कि हमारे पास अभी फ़िलहाल के लिए सीपी है 6। सीपी कितना है, 6 है। ठीक है, इतना परसेंट लॉस में वो बेचा, यानी कि लॉस में यानी एक लॉस में बेचा, एक लॉस में बेचा, तो यानी कि एसपी कितना हो जाएगा 5, क्योंकि एक लॉस में बेचा। सीपी इतना था और बेचा एक लॉस में, तो ये हो गया एसपी, तो हो गया, बन गया। ठीक है, कैसे बना, एसपी का वैल्यू दिए हुए है, रियल वैल्यू कितना दिए 300 रुपया। ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गया। तो चूँकि 5 इक्वल टू नहीं देंगे, एरो मार देते हैं, क्योंकि 5 कभी भी 300 के बराबर नहीं हो सकता। तो 5 हो गया 300 रुपया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमको निकालना है, जिस तरह से 5 के सामने ये लिख दिए तो हमको निकालना है इसका वैल्यू, ये सीपी को ही निकालना है। तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे 6 का वैल्यू होगा 300/5 गुना 6, 5 से काट देंगे, 60 बार में कटा, ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, हो जाएगा 360 रुपया। यानी 360 रुपया में ख़रीदा था और बेचा 300 रुपया में, है ना। 300 रुपया में कम में बेचा, तो देखते हैं आंसर कितना है, 360 रुपया देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, फॉर्मूला पे बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूला से बनाते हैं। फॉर्मूला पे क्या है, परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंट वाला लॉस है। ठीक है, रियल वैल्यू वाला लॉस नहीं। तो इसका मतलब हमको कौन सा फॉर्मूला बैठाना होगा, सीपी बराबर एसपी बटे 1 माइनस लॉस बटे 100। ये फॉर्मूला बैठेगा क्योंकि लॉस दिया हुआ है। तो अब इसको हम बनाते हैं। एसपी हमारे पास कितना है 300, नीचे 1 माइनस लॉस कितना है, लॉस है 16.2/3%। तो इसको इसे यहाँ पे हमको क्या करना होगा, ये पूर्णांक को ख़त्म करना होगा। तो 16 में 48 2 50/3%। ठीक है, तो 50/3%। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50/3। इसमें बटे हमको 100 लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा ना, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो ऐसे इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये 100। चलिए आपके लिए अभी ऐसे ही लिखते हैं। ये एक बात ध्यान रखिए, कभी भी अगर बट्टे में बट्टे है, यानी कि 50/3 है और फिर बट्टे में यानी कि इसमें ये है, तो ये जो है ना, ये सबसे नीचे वाला जो वैल्यू होता है ना, वो हमेशा हमेशा ऐसा कंडीशन में ऊपर में ही चला जाता है। यानी कि 50 गुना 100 हो जाएगा, अब बटे 3 हो जाएगा। हमेशा ऐसे हो जाता है, ये नीचे वाला जो होता है ना हमेशा ऊपर चला जाता है। कैसे कैसे क्यों चला जाता है, इसका भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है, देखिए आपको बताए थे, बटे में है ये, तो यानी ये डिवीज़न है, तो 50 भागा 3/100 लिख सकते हैं कि नहीं। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो 50
लिखेंगे और डिवीज़न के बदले में गुना, अब ऊपर में चला जाएगा पलट के 100। तो देखिए ये ऊपर ही एक साथ हुआ ना, ये दोनों वही रूप आ गया ना, वही फॉर्म आ गया। तो यहाँ पर भी है वही रूप आ गया, हाँ है ना, एक ही बात है। तो याद रखिएगा आपको फिर अब जो है ना इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको शॉर्ट बता दें कि अगर बटे में बटे तो नीचे वाला हमेशा ऊपर चला जाता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख के ऊपर में लिख देते हैं। आपको उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो अब से हम ऐसे करेंगे तो समझ जाइएगा। तो हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ये नहीं लिख के ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 50 गुना 100 बटे 3। अब तो ऐसे लिख सकते हैं, है ना, 100, ठीक है। अच्छा अब आगे बनाते हैं। 300 बटे 1 माइनस ऊपर ऊपर कटेगा तो नहीं, ये सब आपस में तो कट नहीं रहा है, तो हमको ऊपर ऊपर गुना करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 5000, है ना, बाय 3, ये ब्रैकेट के अंदर। अब आप कहिएगा कि तो क्यों ना हम 3 को ऊपर भेज देते हैं। नहीं, 3 को कब भेजते ऊपर, जब ये पूरे में बटे रहता तब ना। ये पूरे में तो बटे नहीं है, हाँ, ये सिर्फ इसमें बटे है। तो आप इसमें बटे तो इसी के साथ में जो जो है उसको आप कीजिएगा, क्योंकि आप अगर इसको ऊपर भेज देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसके साथ आप बेईमानी कर लिए। आप हैं इसके साथ लेकिन चले गए इसके साथ, है ना। पूरे में अगर रहेगा तभी आप जा सकते हैं। तो जैसे देखिए अगला स्टेप में अगला स्टेप में हम लोग जाएंगे 300। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि ये भिन्न, ये हो गया भिन्न का घटाव, तो एलसीएम भी 3 आएगा। तो ऊपर 3 माइनस, अरे 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 ये क्या हो गया, कुछ गलती हाँ गलती हुआ है। क्या हुआ है, यहाँ पे जो है गलती हुआ है। देखिए गलती हम क्या किए, समझाने के टाइम में हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, इसको मिटाते हैं। पहले गलती हम लिखने में किए हैं, बैठाने में गलती किए हैं। यहाँ पे फॉर्मूला के आधार पे हम नहीं बैठा है, गलत बैठा दिए। क्या है, 50 बटे 3 अब बटे 100, ये है ना। तो ऐसे नहीं होता है यहाँ पे ना, कि इस पे बटे 100 ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये जो बताए ना वो सही बताए कि नीचे जो होता है ना वो ऊपर चला जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि आप ये फ्रैक्शन अलग हो गया। तो ये अलग थोड़ी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन तो ये वाला साथ में है ना, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 3 है वो 3 तो रहेगा, तो ये भागा 100 होगा ना, क्योंकि इस पूरे में बटे होता है 100। तो भागा अगर करेंगे तो 50 बटे 3 और गुना 1 बटे 100 हो जाएगा, यानी कि ये नीचे ही रह जाएगा 3 के साथ में, हाँ। तो इसको मतलब इसका मतलब आप इसको ऐसे करके लिखिएगा। इसको आप तुरंत आप बटे में अगर नीचे कुछ ऐसे रहेगा ना, देखिए फ़र्क देखिए क्या है, अभी जो बताए थे कुछ देर पहले उसमें और इसमें क्या फ़र्क है ये आपको बताते हैं। एक हम लिखते हैं 50 बटे 3 एक फ्रैक्शन है, ठीक है। और इसको हम इसके इस पूरे का डिनोमिनेटर लिखते हैं 50 बटे 3 और पूरे में लिख दिए 100, ठीक है। ऐसे ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्या कर दिया, ये जो है ना, ये इसका मतलब होता है कि ये है बटे में, ये बटे में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाता है कि ये जो नीचे वाला ना ये है बटे में, लेकिन ये तो बटे में था ही नहीं, बटे में तो ये साथ में रहेगा, तो ये तो कभी टूटना ही नहीं चाहिए था। तो इसलिए ये इस तरह से लिखना गलत होगा। अगर कोई फ्रैक्शन है और उसमें हमको बटे लिखना है, कोई फ्रैक्शन है उसमें हमको बटे लिखना है, यानी कि 100 हमको बटे यहाँ लिखना था, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन अगर रहेगा, मान लीजिए ये फ्रैक्शन है
तो यहाँ पे हमको बटे लिखना है, तो क्या करेंगे, यहाँ गुना लिख के 100 यहीं पे लिख देंगे, ये हो गया। ठीक है, वही अगर ऐसे रहता कि मतलब ये सिर्फ 50 है और इसके बटे में हमको लिखना है ये 3/100, तो भले लिखाएगा 50 बटे 3/100। तब ऐसा अगर ये दोनों साथ में एक फ्रैक्शन है तब भले ऐसे लिखा जाएगा। तब अगर ऐसा रहेगा तब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 50 गुना 100, वो ऊपर चला जाता है बटी 3। ठीक है, फ़र्क आपको समझ रहा है, समझ में आ रहा होगा ना। तो ये फ़र्क है, ये बहुत गहराई से ये सब चीज़ सीखना होता है, ये सब फ़र्क है। तो यहाँ पे चलते हैं, तो आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 100 लिखते हैं, एक कर देते हैं, कटेगा तो काट देंगे। तो यह पहले माइनस का काम थोड़ी करते हैं पहले, तो इसके अंदर में जो ये वाला काम है ब्रैकेट के अंदर में भी अगर इसका काम पहले होता है तो पहले इसका करेंगे। 50 से ये कट रहा है 2 बार में, है ना, तो हो गया 300/1 माइनस 1/6, क्योंकि 3 और 2 गुना करेंगे। उसके बाद हम फिर भिन्न का घटाव निकालेंगे, 300/6, ठीक है, क्योंकि इसका इनका नीचे का एलसीएम निकालेंगे तो 6 ही आएगा। उसके बाद ऊपर हो जाएगा 6 - 1। देखिए यहाँ पे देखिए वो होगा क्या, ये है बटे में। ठीक है, अगर नीचे बटे में रहता ना तो ये वाला डायरेक्ट ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो हम बनाते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 300 गुना 6, अब बटे नीचे ये घटेगा तो 5 हो जाएगा, तो टाइम बच जाएगा, जल्दी कर देते हैं। तो हो जाएगा 60, और इसको अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया 360 रुपीज़, ये फॉर्मूला से बना। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं, अगला जाते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है एक रेडियो को 510 रुपया में बेचने से 15% की हानि होती है। ठीक है, 15% की हानि होती है, बेचा इतना में 15% की हानि थी। आगे तो 570 रुपया में बेचने से कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी, ये पूछा है। अगर हम आपसे पूछें कि भाई अगर हम 10 रुपया में बेचते हैं ना तो 2 रुपया का हमको लॉस होता है, 2 रुपया का हमको लॉस हो जाता है, यानी कि इसका मतलब हम खरीदे थे कितना में, 12 रुपया में खरीदे थे, 12 रुपया में बेचना है 10 रुपया में, तो हमको 2 रुपया का लॉस हुआ, है ना। हाँ, तो अब आपको हम फिर से बोलते हैं कि भाई हम 10 रुपया में बेचते हैं तो 2 रुपया का लॉस होता है। ठीक है, लेकिन हम अगर 13 रुपया में बेचते हैं ना तो कितना का हमको फ़ायदा होगा, ये बताइए। ठीक है, तो 1 रुपया का हमको फ़ायदा होगा। तो हम अगर आपको बोलते हैं तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई हम अगर 10 रुपया में बेचते हैं तो 2 रुपया का हमको लॉस हो जाता है, लेकिन 13 रुपया में बेचते हैं तो तुम बताओ लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, यानी लाभ होगा या हानि होगा। तो निकाल के आप बता दीजिएगा कि लाभ होगा। कितना लाभ होगा, 1 रुपया का लाभ होगा। तो ठीक वही बात यहाँ पे है, लेकिन यहाँ फ़र्क क्या है कि यहाँ फ़र्क है कि परसेंटेज में दिया है ना। तो आप सीधा सीधी से कुछ घटा जोड़ नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हमको कॉपी कलम आप निकाल लें, मन ही मन कर सकते हैं, तो ये भी होता है, लेकिन वो ज़्यादा आगे बढ़ते जाइएगा तो ऐसा प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा कि मन ही मन सारा काम कर लीजिएगा। तो इसको हम करते हैं, पहले लिखते हैं क्या क्या है। ठीक है, लिख लेने से श्योरिटी बनी हुई रहती है कि हमारे पास क्या क्या है। एसपी है, पहले बेचा है, कितना में बेचा है, 510 रुपया में। ठीक है, उसके बाद लॉस हुआ, लॉस 15%। ठीक है, तो फिर बेचना चाहता है वो 570 में, तो क्या होगा, तो ये होगा पहला, इसको ना फर्स्ट ऐसे लिखें,
SP फर्स्ट यहाँ ऊपर में लिख देंगे, ठीक है। ये SP सेकेंड हो गया, ऊपर में ऐसे लिख देंगे सेकेंड, ठीक है। दूसरा SP हो गया ना ये, क्योंकि फिर दोबारा ये बेचना चाहता है इतना में, ठीक है। तब बोलता है कि लाभ होगा या हानि होगा, यानी लॉस या क्या पूछ रहा है, कितना प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगा, ये पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ। तो उसके बाद पूछ रहा है CP, पूछ रहा है CP का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, यानी कितना में वो ख़रीदा था। तो बेचा 15% लॉस पर, पहले 15% लॉस पर बेचा, यानी कि 100% था उसके पास CP, तो लॉस में बेचा, 15% लॉस में बेचा, 15% लॉस में बेचा। तो इसका मतलब 100% से कम में बेचा 15, है ना। तो यानी कि ये कितना में बेचा, 85% में, 85% में बेचा, इसका मतलब ये, ठीक है। तो और बेचा लेकिन इतना में, तो ये दोनों हो गया सेम, ये हो गया हमारे पास इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए तो बोल रहा है कि हमको निकालना क्या है, CP, ठीक है। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, अगर CP का हम परसेंट निकाल दें तो सब कुछ निकल जाएगा। तो 85% को रिप्रेजेंट करता है 510 रुपया। नहीं, सॉरी, हम परसेंट को क्या करते हैं, लास्ट में दे देते हैं। क्यों? क्योंकि ये रुपया मतलब ये हो जाएगा ना, क्योंकि अगर 570 रुपया का हम निकालेंगे तो ये नहीं हुआ, ऊपर नीचे सेम होना चाहिए ना, तो नहीं हुआ। तो हम परसेंट अगर निकाल लेंगे ना, तो उस हिसाब से हम CP का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, देखिए 510 रुपया, चूँकि 510 रुपया रिप्रेजेंट करता है 85% को। अब बोलिएगा 85% कहाँ से आ गया, बेचा 100% था, बेचा 15% लॉस में, तो इसका मतलब 85% में बेचा था ना, और रियल में बेचा है 510 रुपया में, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करता है, 510 रुपया को रिप्रेजेंट करता है 85% में, ठीक है। तो इसलिए फिर दोबारा वो बेचना चाहता है ये वाला 570 रुपया में। तो 570 रुपया को क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पहले हम पता कर लेते हैं। अब देखिए, आपको लगा कि इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए उसका फ़ायदा क्या होगा, देखिएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे 85% बाय 510 इंटू 570, 0 काट देते हैं, 17 से काट रहा है, 17 पचे 85 और 17 तिया 51, 3 से ये कट रहा है एक बार में 9, ठीक है। अब ऊपर गुना हो जाएगा, तो ऊपर गुना होगा, 19 पचे हो जाएगा 95। तो क्या सिर्फ 95 लिखेंगे? नहीं, यहाँ पे ये परसेंट तो नहीं कटा था ना, तो ये नहीं कटा, तो ये साथ में रहेगा। तो यानी कि 95%, ठीक है। SP पूछ रहा है, CP पूछ रहा है, तो यानी कि दोबारा अगर 570 रुपया में बेचता है तो 95% में, इसका मतलब वो बेचता है, यानी इसका परसेंटेज वैल्यू 95% है। तो क्या बताइए, अगर दोबारा बेच रहा है 570 रुपया में, तो क्या वो अभी भी फ़ायदा में है या लॉस में है, ये जवाब दें। वो अभी भी फ़ायदा में है या लॉस में है? अगर दोबारा वो 570 रुपया में बेचता है तो 95% के बराबर में होता है, ये परसेंटेज उसका वैल्यू है। तो क्या वो अभी भी फ़ायदा में है या लॉस में है, जवाब दें। तो वो अभी भी लॉस में है। क्यों? क्योंकि 100% तो CP ही है, CP ही होता है 100%, यानी कि ख़रीदा हुआ।
लेकिन आपने इससे भी नीचे 95% में ही बेचा, तो यानी कि अभी भी तो आप लॉस में ही जा रहे हैं, है ना। तो कितना का लॉस जा रहे हैं आप? 5% का लॉस अभी भी आप जा रहे हैं, ठीक है। 5% का लॉस आप अभी भी जा रहे हैं। तो इसी 5% का अगर वैल्यू निकाल लें, ठीक है, 5% देखिए कैसे होगा। अगर 5% का वैल्यू निकाल लेते हैं तो भी हो जाएगा, या फिर हाँ, यहाँ पे हम एक मिस्टेक कर रहे हैं। क्या? निकालने के लिए हमको सीपी नहीं बोल रहा है, सीपी नहीं पूछ रहा है कि आपको सीपी निकालना है, ठीक है। सीपी नहीं निकालना है। ये बार बार इतना ये डिस्ट्रक्ट माइंड हो जाता है ना, इस कारण हम दिमाग से हट जाता है, क्योंकि आपको लगता होगा कि हम एक बार में वीडियो बना देते हैं। ऐसा नहीं। क्या होता है कि अब वीडियो बना रहे, बीच में कहीं हल्ला हो रहा है तो हमको पॉज करना पड़ता है वीडियो, तो वो जब तक वो हल्ला ख़त्म नहीं होता है तब तक फिर हम स्टार्ट नहीं करते हैं। तो वो जब बीच में जो रुकते हैं ना, तो मेरे दिमाग से, माइंड से बहुत कुछ निकल जाता है। तो इस वजह से ऐसा गलती हो जाता है, क्योंकि कोई भी काम अगर आप करते हैं तो आपको सिर्फ उसी में इंगेज रहना है। ये नहीं कि आप बीच से छोड़ के आप कहीं और जा रहे हैं, तो ऐसे में आपसे गलती होना ही होना है। तो ये देखिए, हमको ये बोल रहा है कि बेचने से कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। ये लाभ या हानि पूछ रहा है ना, ये हम गलती की है, लाभ या हानि पूछ रहा है। तो हमको सीपी नहीं बल्कि प्रॉफिट या लॉस, यानी परसेंटेज प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट, या फिर ऐसे लिख देते हैं लॉस कितना होगा, ये पूछ रहा है। यानी कि प्रॉफिट या फिर लॉस, तो इसका मतलब हमको देखना होगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट निकाल देंगे, लॉस होगा तो लॉस निकाल देंगे, ठीक है। तो ये अब हटा देते हैं, क्योंकि हमको सीपी नहीं पूछा था, तो ये गलत ढंग से हम बना ही रहे थे। तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस पूछ रहा था, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि ये 510 रुपया में बेचा और 15% का लॉस हुआ, तो इसका मतलब कितना परसेंट में बेचा, यानी कि इसका परसेंट वैल्यू कितना है, ये बताइए। ये आप दिमाग लगाइए, ये आपसे हम पूछ रहे हैं। किसी का भी एक परसेंट वैल्यू होता है, आपको बताया। तो ये 510 रुपया का परसेंट वैल्यू कितना है, आप ये बताइए। तो अब हम बताते हैं। इसका परसेंट वैल्यू है 85%। कैसे? 15% लॉस में बेचा, यानी कि 100% में वो खरीदा था, 15% लॉस में बेचा था, तो यानी कि 85% में वो बेचा, और बेचा रियल में 510 रुपया में, है ना। तो यानी कि इसका परसेंट वैल्यू, ये दोनों आपस में एक दूसरे का वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम करते हैं। तो अब लिखेंगे चूँकि 85% इज इक्वल टू क्या है कि, हाँ देखिए, पहले एक बात, ये प्रॉफिट परसेंट निकालने या लॉस परसेंट निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। अगर मान लीजिए सपोज हम परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, यानी कि मान लीजिए कि अगर हम निकालते हैं लाभ प्रतिशत लाभ अगर निकालते हैं, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुना 100 बटे सीपी होता है। तो हमको इस, अगर या फिर लॉस ही निकालेंगे, प्रतिशत हानि निकालते हैं, तो हमको क्या लिखा जाएगा, लॉस गुना 100 बटे सीपी। अगर हमको प्रॉफिट है तो हमको लाभ चाहिए और सीपी चाहिए, तभी तो इस फार्मूला में हम बैठा पाते हैं, है ना। तो हमको किसी भी कीमत पे अगर प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालना है, तो किसी भी कीमत में हमको सीपी निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। सीपी और एसपी दिया रहेगा तब हम लाभ या हानि निकाल देते हैं, तो इसलिए हमको पहले सीपी निकालना चाहिए, ठीक है। तो सीपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सीपी यानी कि 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। सीपी अगर निकालना है तो हमको 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि प्रतिशत में प्रॉफिट एंड लॉस का प्रतिशत निकालते हैं तो हर हाल में नीचे सीपी ही होता है, ये तो आपको बताएं। तो सीपी हमको मालूम पता रहेगा तभी तो हम 100% का प्रतिशत निकाल देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 85% का वैल्यू है 510 रुपया,
ठीक है। तो हमको 100% का वैल्यू कितना होगा ये पता चल जाएगा, यानी कि CP हमको पता चल जाएगा इसका, इससे 510/85% इंटू 100%, परसेंट कट जाएगा। 17 से 5 बार में कट रहा है, ये 17 से ही 30 बार में कट रहा है, ये 5 से 6 बार में कट रहा है। तो हमारा हो गया CP हो गया 600 रुपया, यानी 600 रुपया में वो ख़रीदा था। अब यहाँ के बाद अब क्या कहता है वो, 600 रुपये में ख़रीदा। अब भले अब ना पता चलेगा कि कितना में ख़रीदा, अगर वो पता चलेगा तभी तो पता चलेगा कि कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ। अब कहता है कि हम 570 रुपये में बेचना चाहते हैं, तो यानी कि अभी भी वो लॉस में ही है। हाँ, तो कितना का लॉस में है वो निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका परसेंटेज निकालेंगे। लॉस हो गया 600 रुपया, यानी कि ख़रीदा था, 570 रुपये में वो बेचना चाहता है, तो उसको 30 रुपया का लॉस हो गया। ठीक है, अब इसी का प्रतिशत पूछ रहा है, तो परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज 30 इंटू 100 बाय, नीचे हमेशा क्या रहता है CP है 600, 20 कट गया, 6 से कट गया, 6 5 30, यानी कि 5% का लॉस हुआ। यही हो गया हमारा आंसर। 5% का क्या हो गया, लॉस हुआ। देखिए 5% का लॉस, हाँ 5% का हमारा यहाँ पे लॉस है। ठीक है, ये लॉस है 5% का, मिल गया। अब इसको हम पूरा फॉर्मूला एकदम एक एक करके फॉर्मूला की तरह बनाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड बनाते हैं, ये विदाउट फार्मूला यूज़ किए हम। तो इसको मिटाते हैं, इन्फॉर्मेशन को रहने देते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन विदाउट फार्मूला और विथ फार्मूला दोनों में काम देता है, तो ये हम लिखे हुए रहने दे दिए। तो पहले क्या किया, वो इतना में बेचा, इतना और इतना का लॉस हुआ, तो हम CP पहले निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास SP दिया रहता है और लॉस दिया हुआ रहता है परसेंटेज में, तो वहाँ पे CP का फॉर्मूला बटे वाला बैठ जाता है। तो हो गया SP बाय 1 माइनस लॉस बटे 100। अब इसमें हम बैठाते हैं, हमारा SP अभी फर्स्ट SP कितना है 510, तो 510 लिख दिए। 1 माइनस लॉस कितना हुआ है 15%, 15/100। ठीक है, अब हो गया 510 बटे में इसको 100, 100 माइनस 15। ठीक है, अब 510, देखिए नीचे वाला ये कंप्लीट बटे में है, तो हम डायरेक्ट क्या करें 91 510 में गुना 100 बटे इसको, ये तो नहीं रहेगा ना, ये ना ऊपर जाएगा, ये तो नीचे रहेगा, तो इसको हम घटा के डायरेक्ट लिखते हैं 85। ठीक है, 17 से काट रहे हैं, 17 30 बार में, ये 5 बार में, 5 से डायरेक्ट इसी को काटते हैं 6 बार में, तो 600 ऊपर गुना करेंगे तो 600 रुपया हो जाएगा, यानी ये हमारा CP निकल गया। अब कहता है CP हमको पता चल गया, अब कहता है हम बेचना चाहते हैं कितना में 570 रुपया में, यहाँ कह रहा है ना CP हमको पता है 570 रुपया, तो बोल रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो लाभ या हानि निकालने के लिए हमको पहले लाभ या प्रतिशत निकालने के लिए उसका रियल वैल्यू निकालना होगा। तो हम जानते हैं कि लॉस हुआ है, क्योंकि ख़रीदा है 600 रुपया में, आप बेचना चाहता है 570 रुपया में, तो लॉस ही होगा ना। तो लॉस बराबर 600 माइनस 570, ये गया 30 रुपीज़। ठीक है, ये रियल वैल्यू। अब इसी का परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज में क्या करने के लिए 100 से गुना करते हैं, नीचे हमेशा CP ही रहता है। CP हो गया 20 कट गया, 6 से कट गया 5 बार में, यानी 5% फिर आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे है, कह रहा है क्या कह रहा है, एक उषा पंखा को 180 रुपये में बेचने से 20% की हानि हो, तो इसे कितने रुपये में बेचा जाए कि 8% का लाभ हो, ये पूछ रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको ये समझना है, कह रहा है एक ऊषा पंखा को 180 रुपया में बेचने से। ऊषा पंखा क्या होता है? ऊषा जो है पंखा, कोई भी चीज़ का कंपनी होता है ना, फ़ोन का कंपनी है तो फ़ोन में जो है ना नामी नामी कंपनी कौन हो गया, सैमसंग हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, शाओमी हो गया। तो उसी तरह से पंखा में भी ढेर सारा कंपनी होता है, तूफ़ान होता है ना, उषा होता है। तो ये जो है ना पंखा में जो होता है, एक बहुत ही फेमस कंपनी है पंखा का, वो है उषा। ठीक है, उषा पंखा में एक फेमस कंपनी का नाम है, बहुत फेमस कंपनी है पंखा का, ये एक फेमस कंपनी है, इसका नाम है उषा पंखा, कंपनी का नाम है उषा। ठीक है, तो उसी पंखा के बारे में बोला है, तो इसलिए इस पे आप लेके दिमाग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ये कुल मिला के एक पंखा के बारे में ही बोलना चाह रहा है। ठीक है, भले ही कंपनी दे के बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए ये चीज़ लिख दिया है। कुल मिला के पंखा के बारे में उसको ख़रीदना बेचना है, कुल मिला के उसको फ़ायदा और हानि देखना है, कितना का फ़ायदा आगे। तो उसी पंखा को वो 180 रुपया में बेचने से 20% का हानि होता है। चलिए उसको लिख लेते हैं क्या क्या है। पहले बेचता है कितना में, 180 रुपीज़ में। फिर उसको लॉस होता है कितना भैया, 20% का लॉस होता है। कह रहा है उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 8% का लाभ हो, यानी कि दोबारा लाभ दे दिया, प्रॉफिट हो गया 8%। ठीक है, तो आपको ये इतना इन्फॉर्मेशन, लेकिन पूछ रहा क्या, हर एक क्वेश्चन में तो कुछ पूछता है ना कि क्या आपको निकालना है। तो यहाँ आप बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है निकालने के लिए। तो अब जवाब ये है कि बोल रहा है यहाँ कितने रुपये में बेचा जाए, यानी कि एसपी पूछ रहा है। एसपी फिर पूछ रहा है, कह रहा है कितने रुपए में बेचें जो इतना % का लाभ हो जाए। ये बोला, शुरू में तो बोला कि इतना में बेचा और इतना का लॉस हुआ, लेकिन बोला है हमको अगर प्रॉफिट कमाना है 8% का तो कितने में बेचेंगे, ये पूछ रहा है। ठीक है, हाँ तो देखिए यहाँ पे क्या है, 180 रुपया में बेचता है तो 20% का लॉस होता है, यानी कि 80% के बराबर में है। 80% का वैल्यू है 180 रुपया, है ना, ये हो गया। 80% कैसे है आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि 20% का लॉस हुआ। ठीक है, यानी कि 100% में ख़रीदा था और 20% लॉस पर बेच दिया, यानी कि 20% घटाएंगे तो यानी कि 80% आएगा, है ना। 80% पर यानी बेचा है, तो बेचने का रियल वैल्यू 180 रुपया दिया है यहाँ पे, तो 80% के बराबर में हो गया 180 रुपया। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है कि अगर 8% में बेचेगा तो 8% लाभ पर बेचेगा तो मतलब कितना में बेचे कि 8% का लाभ हो, यानी कि लाभ होने के लिए उसको 108% में बेचना पड़ेगा ना, 108% में बेचना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 100% तो होता है सीपी, तो बोल रहा है 8% हमको प्रॉफिट बेचना है, यानी कि हमको 8% ज़्यादा में बेचना है, तो इसका मतलब 108% में वो बेचेगा तभी तो फ़ायदा होगा 8% का, यानी कि इतना में बेचेगा। और इसी बेचने वाला का ही मान पूछ रहा है, यानी बेचना मतलब एसपी ही पूछ रहा है। ठीक है, इसी का वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसी का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, यानी कि 108% का क्या वैल्यू होगा, तो हम 80% का 180 होता है वैल्यू, तो 108% का क्या वैल्यू होगा ये हम निकाल लेंगे। तो 108% का होगा 180 बटे 80% इंटू 108%, परसेंट कट जाएगा। अब कटेगा तो काट लेंगे, ठीक है, कटेगा तो काट लेंगे। कट रहा है किससे, ये देखिए 0 0 कट गया, ये 9 बार, ये 4 बार में कट रहा है, ये 9 बार में कट रहा है, ये 4 से ये कट रहा है। ठीक है, तो 27 नमा ऊपर गुना करें, 27 नमा 243 रुपया एसपी पूछा था कितना में बेचेगा, यानी कि 243 रुपया में बेचेगा तो 8% का उसको लाभ होगा। ठीक है, तो 243 रुपये यही हो गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
ये रहा, क्या कह रहा है, आपको बहुत रिवीजन करना है इन सारे चैप्टर को। अब जो भी चैप्टर आ रहा है अब बड़े लोग पढ़ते हैं ऐसा ऐसा। आगे, एक व्यक्ति ने एक मशीन 7500 रुपया में खरीदी, 7500 रुपया में खरीदी, कोई मशीन है वो 75 रुपया में खरीदता है और बाद में उसे 750 रुपया के लाभ पर बेच दिया, बेचता है कितना के लाभ पर, 750 रुपया के लाभ पर, यानी कि 750 रुपया बढ़ा के वो बेचा, खरीदा 7500 रुपया में लेकिन वो इतना ज़्यादा में बेचा, ठीक है। यदि उसने उस मशीन को 85 रुपया में बेचा होता तो उसे और कितना अधिक लाभ होता, ये पूछ रहा, और कितना अधिक लाभ होता। अच्छा, पिछले क्वेश्चन को हम फॉर्मूला से नहीं बनाए ना, उसको फॉर्मूला से बनाना पड़ेगा ना, तभी तो इसको पहले बनाते हैं, फार्मूला से बनाते हैं। ये तो विदाउट फार्मूला हो गया, अब फार्मूला से बनाते हैं, भूल गए थे इसका फार्मूला, क्योंकि फार्मूला का यूज करना आपको हर हाल में जानना है, क्योंकि सब लोग फार्मूला ही जानता है, ठीक है। ये टेक्निक सिर्फ कंपटीशन में यूज होता है, लेकिन आपको क्लास जो पढ़ता है वो कंपटीशन थोड़ा ही होता है, वो थोड़ा ही जाए सबको। तो इसको हम निकालते हैं। पहले हमारे पास क्या है, 180 रुपया SP है, ये लॉस है, तो यानी कि CP हमको निकलेगा। यहाँ पे SP दिया है, लॉस दिया है परसेंट में, तो हमको CP ही निकलेगा। तो इस पर CP का ये फॉर्मूला बैठेगा, तो CP बराबर होता है SP बटे 1 माइनस L/100। इस पर अब बैठा देंगे, 180 रुपया CP है, तो 180 बटे 1 माइनस लॉस कितना है 20%। तो पहले जो था उसी का हम निकाल रहे हैं, बाद में 8% का हिसाब देखेंगे। पहले जैसे जैसे होते जा रहा है वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे। तो 20 से हम काटना चाहें तो कट सकता है, ये 5 बार में यहाँ काट सकते हैं, ठीक है। तो हो गया 180 बटे में 5 LCM लिखेंगे, यहाँ 5 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, है ना। अब इस 5 को ऊपर कर देंगे, 180 गुना 5। हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमको पूछिएगा, ठीक है। 4 से ये कट रहा है, ठीक है, 4 चौक 16 और ये हो गया 5, तो गया 25 25 5 चौक 20 2 22, यानी 225 रुपया वो खरीदा, क्योंकि SCP ये निकला था ना, ये CP निकला 225 रुपया। अब कहता है कि हम 8% लाभ पर बेचना चाहते हैं, दोबारा बोलता है ना, 8% लाभ पर बेचना चाहते हैं। तो यानी कि अब CP है दिया हुआ, CP मिल गया, CP मिल गया, हाँ CP इतना है। अब बेचना चाहता है वो, कितना बोल रहा है कि कितना में बेचें, यानी कि हमको SP फिर निकालना है। तो SP निकालने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट दिया है 8%, क्योंकि इतना में हमको उसको प्रॉफिट कमाना है, तो ये फॉर्मूला बैठाएंगे, तो CP × 1 + P/100, ये फॉर्मूला बैठाएंगे तो हमको SP निकल जाएगा। सब चीज़ तो दिया हुआ ही है। तो CP हमारा कितना निकल गया, 225 × 1 + प्रॉफिट किस पर कितना ये हो गया, क्योंकि इस पर वो निकालना बोल रहा है SP कि इस इतना हम % प्रॉफिट में बेचेंगे तो SP कितना हुआ, तो इसको ही अब बैठाएंगे। वो वाला जो शुरू में जो था ये जो था लॉस 20%, इसको आप नहीं लिखिएगा क्योंकि उसका ज़रूरत नहीं है। यहाँ 225, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रहा है, बाय 100 + 8, पच्चीस गुना 108/100 कटेगा तो काट देंगे, 25 से कट रहा है, 25 नमा 225, 25 चौक 4 से कट रहा है। ये मुझे लगता है ना कहीं हम गलती किए हैं क्या, नहीं कहीं गलती नहीं की है।
और ये हो गया, ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो 243 रुपया SP निकल गया, इतना में भी बेचने थी। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया फॉर्मूला से। ठीक है, चलिए अगला आप चलते हैं। ये हम पढ़ रहे थे, फिर से समझाते हैं इसको। एक व्यक्ति 7500 रुपया में खरीदा कोई मशीन, बाद में उसे इतना रुपया के लाभ पर बेच दिया। कह रहा यदि उसने इतना रुपया में बेचा होता तो उसे कितना अधिक लाभ होता, कितना अधिक लाभ होता ये पूछ रहा है। तो इसको बनाइए, इसको आप बनाइए, इसको हम नहीं बनाएंगे, इसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, इसको आपको बनाना है। आगे कह रहा किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से, कह रहा किसी वस्तु को 10% हानि से पर बेचने से 135 रुपया मिलते हैं। ठीक है, अगर हम कह रहा है कोई भी चीज़ बेच रहे हैं, हानि पर बेच रहे हैं, ठीक है, यानी कि 100% से कम में बेच रहे हैं, तो कितना कम में, 10% कम में बेच रहे हैं, यानी कि 90% में उसको बेच रहे हैं। तो 90% में बेचते हैं ना, तो हमको मिलता कितना है, 135 रुपया। यानी कि हम 135 रुपया में बेचे, तब ना कोई भी सामान हम बेचे तो वो हमको 135 रुपया दिया बदले में, यानी वही ना SP हो गया, यानी उतना में हम बेचे थे। तो यानी कि 90% के बराबर हो गया, 90% के बराबर। पहले क्वेश्चन समझते हैं, ये सब हटाइए। अब थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे, अब इतना बच्चा की तरह नहीं बताएंगे, अब आप समझ जाइए। तो इतना बेचा तो कहता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो हमको दिया है चूँकि 90% का वैल्यू दिया है, 90% का वैल्यू हो गया 135 रुपया। तो हमको 100% का वैल्यू निकालना है, तो चूँकि इसलिए 100%, तो 135/90 गुना 100। अब हम परसेंट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अगर 2% है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परसेंट तो कटना ही है हर हाल में। अब यहाँ पे 15 से जो है 2 कट रहा है, 15 छक, ये 15 से 6 बार में कटा, 15 छक 90, 15 नमा 35 से 9 बार में कट रहा है, 135 होता है। अच्छा, 3 से ये दोनों कटा, 3 से ये 3 बार में, ये 2 बार में। ठीक है, 2 से ये 100 कट रहा है 50 बार में। तो अब ऊपर में ये सिर्फ बचा है, तो 50 और 3 को गुना करेंगे तो 150 रुपया, यानी कि CP ही पूछा था, तो 150 रुपया हो गया CP, यानी कि क्रय मूल्य 150 रुपया हो गया। तो क्रय मूल्य 150 रुपया है, हाँ है, ये है। अब इसको हम बनाते हैं फॉर्मूला से। ठीक है, फॉर्मूला से बनाइएगा। कैसे बनाइएगा, जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट बनाइए। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य बराबर SP होता है, SP बटे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, हानि हुआ है ना, हानि हुआ है तो हानि वाला फॉर्मूला लेंगे। यहाँ पे हानि हुआ है, ठीक है, हानि हुआ तो 1 - L/100, ये हो गया। तो बेचा कितना में है, 135 रुपया में। 135/1 माइनस हानि कितना % का हुआ है, 10% का, तो 10/100। ठीक है, तो 135/100, 100 माइनस 10। ठीक है, तो डायरेक्ट हम 100 को ऊपर करते हैं, 135 गुना 100/90, 15 से 6 बार में, ये 9 बार में, ये 3 बार में, ये 2 बार में, ये 50 बार में, तो हो गया 150 रुपया निकल गया है। CP ही तो पूछा था, तो यही तो हमारा आंसर हो गया। CP का ही फॉर्मूला हम निकाले बैठाए हैं, है ना, CP का ही फॉर्मूला बैठाए थे, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आगे ये है, लास्ट क्वेश्चन है, आपको मेहनत करना है,
आप जो भी चैप्टर आएगा उसमें ज़्यादा मेहनत खोजिएगा। कह रहा है संतरों की एक पेटी, संतरों की एक पेटी। संतरा किसको कहते हैं? एक फल होता है, ठीक है। संतरा एक फल होता है, ऑरेंज जो होता है ना, तो फल होता है। और वो फल जो होता है एक पेटी में मान लीजिए रखा हुआ है, एक पेटी होता है लकड़ी का, कुछ भी पेटी, बक्सा समझ लीजिए, ठीक है। संतरों की एक पेटी 250 रुपया में खरीदी गई, ठीक है। 250 रुपया में क्या किया? खरीदा गया। 25 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए? उसको 25 रुपया का लाभ कमाना है तो कितना में बेचेगा, इसको आपको बनाना है, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि अगर आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तो उससे हमको इंस्पिरेशन मिलेगा और भी एनर्जी मिलेगा और भी एक्साइटमेंट रहेगा कि अगली वीडियो बनाएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।